Well, yeah, welcome everybody to my Shukriya Zindagi channel. And we have today with us Madam Veena Gupta ji, who is talking about parenting tips. Start, Madam. Welcome, ma'am. What I was saying was that a child learns the basic traits of life. Yes. The basic culture, the manners, he learns when he is very young. बिल्कुल. From 0 to 7 actually. और उस जमाने में बच्चा जो है वो जो कुछ उसके चारों तरफ हो रहा है वो अपने सेंसेस के थ्रू ग्रहण करता है, जो देखता है, जो सुनता है, यहाँ तक कि जो खाता पीता है, वो संस्कार भी उसके बचपन से ही पड़ते हैं. बिल्कुल. तो इसी तरह से क्या होता है कि जॉइंट फैमिली में रहने वाले बच्चे जो हैं वो किसी से बेअदबी से पेश नहीं आते, क्योंकि वो अपने माता पिता को, अपने बड़ों को नहीं देखते कि वो बेअदबी से पेश आ रहे हैं. They are always courteous, very respectful. मैंने तो हमारे अपने घर में देखा कि सुबह उठ के बाबा जी प्रणाम, अम्मा जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम, वो एक नेचुरल चीज आती थी बचपन से कि हमको ये करना है. और अगर किसी दिन नींद में भूल गए तो फौरन हमारे फादर याद दिलाते थे, बेटा आपने प्रणाम नहीं किया. तो वो एक ऐसी आदत थी जो हमको बचपन से ही पड़ी और बचपन से ही हमने इज्जत करनी सीखी. बचपन से ही हमने ये सीखा कि छोटों से कैसे बिहेव किया जाता है, बड़ों से कैसे बिहेव करा जाता है. इतनी बड़ी फैमिली में जो हमारे यहाँ गेस्ट्स आते थे तो किस तरह से उनको सर्व करना है, क्या करना है, वो सब हमने उस एज में सीखा. शेयरिंग सीखा हमने, क्योंकि हम भाई बहन तो जो थे वो थे, पर चाचा जी के बच्चे थे, बुआ घर आती थी तो उनके बच्चे थे. अपने खिलौने शेयर करना, और जो हमें टॉफीज मिलती थी और हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि हमको जाड़ों में ढेर सारी मेवा दी जाती थी. वो आप अभी जाड़ों की बात कर रही थी ना, तो कोट पहनते थे घर में. पुराने घरों में बड़े बड़े आंगन होते थे और बेहद सर्दी होती थी. मैं तो तराई रीजन की रही हुई हूँ. इट यूज्ड टू बी वेरी कोल्ड. तो हमारी जो दादी हैं वो हमारी पॉकेट्स जो है सुबह ड्राई फ्रूट से भर देती थी और कहती थी देखो जब तुम लोग खाना खाने आओ ये सब खाली खाली मिलना चाहिए मुझे. तो वो सब हम लोग शेयर करते थे एक दूसरे के साथ. वो एक ट्रेडिशन था, वो एक आदत सी पड़ गई थी. दूसरी चीज एक और मैं जो अपने घर में देखी वो ये कि माय मदर वाज अ वर्किंग मदर. तो बचपन से ही हम 3 बहनें और 1 भाई थे, लेकिन इक्वालिटी हम सब चारों को हमको बराबर से ट्रीट किया जाता था. और मॉर्निंग में अगर देर हो रही है, किसी दिन मेड नहीं आई है, तो जल्दी जल्दी काम करना है, उसमें हमारे भाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. हमको कभी ये नहीं सिखाया गया कि बॉयज आर मोर इम्पोर्टेंट देन गर्ल्स. कभी ये नहीं होता था. हाँ, और कई घरों में मैंने ये देखा कि खाना खा लिया है तो लड़कियां जो हैं वो प्लेट और थाली उठा के रखेंगी. नो, नेवर. हमारे घर में बिल्कुल ये नहीं था. भैया को भी उतना ही काम करना पड़ता था जितना कि हम सब करते थे. और इसका बहुत मतलब इसका ये देखिए, किसी को क्या मालूम आगे जाके जिंदगी में क्या होना है, लेकिन इसका बहुत अच्छा परिणाम ये हुआ कि मेरा ब्रदर जो है एज ए डॉक्टर इंग्लैंड में जाके सेटल हुआ. तो वहां पर तो आपको ऐसे हाउस हेल्प मिलती नहीं है, कुछ भी नहीं. मेरे भैया भाभी जब वहां गए तो he used to help her in everything, in washing the dishes, in cleaning the house, in hoovering, in everything he used to help her. तो हम बच्चों के रूप में जो संस्कार पाते हैं वो जिंदगी में हमारे बहुत बहुत काम आते हैं. और इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने बचपन में ही बच्चों को ऐसे संस्कार डालें कि अगर हमने अपने माँ बाप की देखरेख की है, अपने बड़ों की देखरेख की है, तो हमारे बच्चे भी करेंगे. नहीं तो आजकल कितने घरों में ये हो रहा है कि मतलब, और इस पर बहुत ज्यादा चर्चा भी हो रही है, लोग इस बात से दुखी भी बहुत हैं कि ओल्ड पीपल्स होम बन गए. हम सोच भी नहीं सकते ओल्ड पीपल्स होम के बारे में.
हम कैसे अपने बड़े बूढ़ों को ओल्ड पीपल्स होम में पहुंचा सकते हैं? हम हैं ना उनकी केयर करने के लिए, जब तक हम हैं हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक मेरे को बहुत 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 रोचक घटना याद आती है और बहुत ही ज्यादा मतलब सच है। मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि एक डाकू था, चोर था, फिर डाकू था, फिर वो हत्यारा बन गया और उसको हैंग टिल डेथ की सजा हुई। तो जैसे मरने के पहले, उसको फांसी पे लटकाने के पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उसने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश और कुछ नहीं, ये है कि मैं अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ। तो लोगों ने माँ को बुलाया, माँ उसके पास आई तो उसने माँ का कान काट लिया। तो सब लोगों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा बचपन में जब मैं स्कूल से एक बच्चे की पेंसिल चुरा के लाया था, मेरी माँ ने मुझको नहीं टोका, मुझसे नहीं कहा कि ये गंदी बात है। अगर मुझे उसी समय टोका जाता और मुझे ये एहसास दिलाया जाता कि मैंने गलत काम किया, तो मैं आगे जाके इतने गलत काम नहीं करता। बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत ही एग्जाम्पलरी हमारे सामने एग्जाम्पल है कि जो बच्चा बचपन में सीखता है, चाहे वो उसकी माँ हो, उसने अपनी माँ को ब्लेम किया कि मुझे तो इस बात की अकल नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास पेंसिल नहीं थी, मैं ले आया उसकी पेंसिल, लेकिन मुझे टोका जाना चाहिए था। तो मैं तो इस चीज में बहुत बहुत विश्वास करती हूँ कि बचपन में हम बच्चों को जिस तरह के संस्कार डालेंगे, उनको जिस तरह की आदतें डालेंगे, उनको जिस तरह का हम सीख दे, बच्चे जाके अपनी जिंदगी में उसी के आधार पर सफल होंगे, उसी के आधार पर वो अपनी जिंदगी में एक आदर्श जीवन बिता सके। ये मेरा कहना है। वंडरफुल, थैंक यू। वंडरफुल। तालियां, सब लोग तालियां। फॉर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वीना जी कोई बहुत दो राय अच्छा है बोल ही रही। नहीं। कंजूसी नहीं, ताली बजाने में कंजूसी नहीं, सब लोग ताली बजाओ, आपको खुद को फायदा होता है ताली बजाने से। वंडरफुल। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब बचपन की बातें होती है ना, बचपन का फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। मेरी जो, मैं लास्ट फ्राइडे मैंने बोला मैं लेट आई थी, इसीलिए लेट आई थी, मतलब मैं नहीं कर पाई थी मीटिंग बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज मेरा ये जो शुक्रिया जिंदगी जो बुक है आप लोग पूछ रहे थे ना, वो मेरे मम्मी पापा के ऊपर ही है। तो शुक्रिया इज माई मदर, द सिम्बोलिज्म इज माई मदर एंड जिंदगी इज माई फादर। तो शुक्रिया जो है, ग्रेटफुलनेस जो है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है बचपन से, मतलब छोटी 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 बातों अगर हम लोग उनको मिलने जाते थे तो वो 100 दफा हमको बोलती थी थैंक यू अलका फॉर कमिंग, थैंक यू मनोज फॉर कमिंग, बोलती रहती थी बोलती रहती थी बोलती रहती थी। कहती थी आजकल कौन जाता है दामाद मिलने। सो लाइक दैट, एंड जिंदगी इज माई फादर। तो उसमें मैं थोड़ी एंड के ऊपर ना थोड़ी चेंजेस कर रही थी। तो फॉर मी ऑल्सो ना, फैमिली इज लाइक वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट। So thank you for That's that. very true. Yeah, very, very close to my heart. Okay, Anita ji, you want It to is share? me also. Yeah. Very close to my heart also. Yeah. Because I have learned what I have seen. Yeah. And I'm grateful to my family and I'm grateful to God for Absolutely. giving me such a family. Yes. Bilkul. So who else? Shashi Madan ji, कुछ बोलना चाहेंगी आप? हाँ जी, जैसे वीना जी ने कहा कि फैमिली के बिना कोई लाइफ है नहीं, और ये हमारे भारतीय संस्कृति में ये बात कोई और नहीं समझ सकता। भारतीय संस्कृति में ये रूट है, फैमिली। एक परिवार में जो आपस में जो संबंध रहते हैं, आत्मीयता रहती है, बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। यूनिटरी फैमिली में बच्चे पालने का एक अलग सा बर्डन रहता है। पेरेंट्स को समझ नहीं आता क्या करें, बच्चे को बिजी कैसे रखें आजकल ना, और आजकल ज्वाइंट फैमिली में पता भी नहीं चलता बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं। इतनी सारी बातें, इतने सारे संस्कार सीखते सीखते कब बड़े हो गए हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। फैमिली की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अब तो बाहर के देशों में, फॉरेन कंट्रीज में भी इंडिया की फैमिलीज का एग्जांपल दिया जाता है। मैं ना जब कि बाहर की इंडियन लड़कियों को प्रेफरेंस दी जाती है शादी के लिए, क्योंकि यहाँ के संस्कार में
जन्मी हुई और बड़ी हुई जो लड़की है वो अपने परिवार को किस तरीके से बांध के रखेगी और कैसे परिवार को आगे लेके जाएगी, वो इंडियन लड़कियों से बढ़ के और कोई नहीं समझता। आजकल थोड़ा यही सीन कहना है मेरा। हाँ, आजकल थोड़ा सीन थोड़ा बदल रहा है आजकल। बदल रहा है। हाँ, आज 27 साल बदल की रहा है। आज 27 तो ईयर ओल्ड एक भी लड़की आई थी। हाँ, जी हाँ, 27 ईयर ओल्ड एक लड़की आई तो थी भी आज मेरे अंदर ही पास। अंदर से हम लोग ये जानते हैं कि फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है और हमारे संस्कारों का क्या महत्व है। ये हम सब अंदर ही अंदर से तो भी जानते हैं, चाहे हम समय के साथ बदल जाएं, कुछ कुछ चीजें बदल जाती हैं, पर जो संस्कार रहते हैं, रूट कॉज रहता है, उससे हम दूर कभी भी नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं आप क्या जाके वो बता समय रही थी वापस अलका आने जी? वाले हैं। आप कह रही थी आज एक लड़की आई थी हाँ 27 तो साल की। हाँ तो वो उसको मैंने ऐसे बात कर रही थी, मैं कुछ शैतानी कर रही थी मैं उसके साथ में, तू तो कब शादी कर रही है, कब ये है कब वो है। तो वो कहने लगी कि मुझे नहीं करनी शादी। ठीक है, मैंने कहा क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है। उसकी मम्मी भी आई थी साथ में, तो मम्मी के साथ में थी, तो मम्मी दोनों भी पेशेंट है मेरी, तो मम्मी ने बोला कि इसको समझाओ ना शादी करने के लिए। तो वो कहती है मुझे करनी ही नहीं है, मैं अपना मस्त हूँ, मैं अपना ट्रैकिंग पे जाती हूँ, मैं अपना म्यूजिक सीखती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं फ्री बर्ड हूँ। जब मुझे आता है उठती हूँ, जब मुझे आता है सोती हूँ। जब मैं शी इज अ वर्किंग गर्ल, शी इज वेरी सीनियर इन हर पोजीशन वेयर शी इज डन आई थिंक MBA इन फाइनेंस आल्सो। शी सेज मैं जब आता है जाती हूँ ऑफिस, जब मेरे को ऑनलाइन काम करना करती हूँ, मेरे मतलब आई एम अ फ्री बर्ड, मेरे को जो करना है मैं करती हूँ, तो मेरे को बंधनों में नहीं फंसना है। तो उसकी मम्मी ने बोला बंधन काय का बंधन है, कोई बंधन नहीं है, थोड़ा आपको अपना हस्बैंड आएंगे, आपको हस्बैंड से आत्मीयता मिलेगी, आपको हस्बैंड से प्यार मिलेगा और आपको एक फैमिली बनती है। तो उसने बोला कि अगर मैं अपना सारा का सारा फ्रीडम खो दूं, ओके, आई लूज माई फ्रीडम कंप्लीटली, आई सिट एंड वॉश हिज डर्टी क्लोथ्स, I have to clean the house at a proper time, I have to do the bed at a proper time, I have to cook food for him, I have to feed him, I have to iron his clothes, I have to do all of that, I have to wash his underwear. She told that patient. And then if I don't get the love and affection, then what will happen? So the mother said ऐसे थोड़ी होता है, love and affection तो मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। तो उसने बोला नहीं, मेरी फ्रेंड्स 2-4 फ्रेंड्स हैं, एक की तो शादी भी हो गई है अभी, और उनको कुछ नहीं मिलता है बदले में, खाली उनको देना ही पड़ता है। वो काम भी करती है, घर को भी संभालती है, बच्चे को भी संभालती है, एंड देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम फॉर हर, this and that, whatever she was having all sorts of complaints, and she decided that she doesn't want to get married. But I want to tell one thing, for me marriage is a very very sacred and a very very beautiful institution, and it's very progressive. Yeah, एक तो एक दूसरे का साथ मिलता है, आगे चलने की हिम्मत बढ़ती है और हम और ऊंचा तक जा सकते हैं। एक दूसरे को खुश रखने की एक अपने अंदर एक वो आती है, मन करता है भाई, वी आर अ सोशल एनिमल, हम लोग तो अकेले तो रह नहीं सकते हैं। वो लड़की कहती है कि आई एम अ सोशल एनिमल, I have lot of friends, I am staying with my partner, she is a girl, and we both are free to do what we want to do. So this is the kind of the क्या कहते हैं, view change, the perspective change, and I don't deny it, I don't deny it at all, because all of us have gone through that musibat of getting married and then looking after the children, then going to work, and we have struggled a lot, and we enjoyed the struggle. I have no complaints about my struggle, because बच्चे पैदा करने हैं, काम भी करना है, तो थोड़ा तो उसका प्राइस देना पड़ेगा। But today's girls are not ready for that. So many of them, I'm not saying all of them, but many of them. And कुछ कैटेगरी है ऐसी, और अभी लड़के भी बदल रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर बदलाव आ रहा है, हाँ अगर बदलाव आ रहा है, मेन में भी बदलाव आ रहा है, वो भी तो कितना अभी एडजस्टिंग नेचर के हो रहे हैं, मैन भी तो, यस, लड़के भी तो समझ रहे हैं अब। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही होता है। अगर हम सोचे कि मैरिज इज ब्यूटीफुल, तो हमें मैरिज ब्यूटीफुल लगेगी और हमारा पार्टनर अच्छा होगा। अगर हम सोचे कि मेन आर नॉट गुड, जो मेरी फ्रेंड्स हैं जिसके भी मन में ये है कि मेन आर नॉट गुड, उनकी लाइफ में वैसा ही होता है कि men are not good, men are not good, men are very bad, men are very bad. But I can tell one thing, that when we think our children are good, the children become good. When we praise our children, they become good. So this is the power of manifestation that we can do within ourselves, you know, कि भाई हम लोग अच्छा अच्छा बोलेंगे तो अच्छा अच्छा होता है। What else? What other points I want to tell? एक तो एक लड़की आई थी अभी, वो कह रही थी कि मुझे बच्चे नहीं करने हैं, ना मुझे शादी करनी है, ना मुझे कुछ करना है, मैंने अपना एक बच्चा मैंने अडॉप्शन के लिए मांगा है। Comes with something. We have to give. I think we have to
we give to get. Yes. Anything in our life, we have to give some and then we get it. And Wonderful. without family, it's really a very, very difficult life. End of the day, you are really most lonely. Yeah. Hello? Yeah, Yeah. continue. आप finish करो, बीना जी. हाँ, बीना जी, the spotlight is on you. आप finish करो. Beena. That is your what? Beena, where are you? Continue talking, Beena. बिना चांदी रमानी, Yeah. Beena Chandi Ramani किधर चली बोलो गई? ना, It is saying something. very, very उनका important to कनेक्शन have लूज है आई family. थिंक. It- No, it she's there. is She's very support for Beena, आप continue करो ना. तो ऑफ होता जा रहा है ना. नो, मैं क्या बोल रही थी, ये लोग कहते हैं नो वी डोंट वांट टू मैरी, वी डोंट, एंड ऑफ द डे इट इज वेरी लोनली लाइफ फॉर फैमिली. वी support we get okay, if your husband is not so good, but what about the children? They are your backbone. Family is really an important thing in our life, I feel. Yeah. Yes, mother, father, we learn everything from them. Yeah. That's what we give to our children. So Yeah. I feel we have to have a family, a Yeah. stable family. It is all in your hands how to turn it and how to twist it, you see. बिल्कुल. Sometimes we also give up, right? Whatever demands come, okay, acha karungi. So in the return, you do get your children's support. You feel happy with that. Still Yeah. growing up. Ultimately, they go and make their own lives. That is also what they will. Everybody has to have. We have to have a family. My main question is that yes, everyone should be married. Think positive and you are a happy person. I think so. How much can you live with your friend or whatever, right? If this girl says she's living people are with a friend, staying. People how long? They stay. How I don't know. Abhi, one more thing I'll tell you, Beena ji. I met one of my couples who is like 86-year-old the wife is and the husband is 89 or 90 के करीब हैं. मैं last week में गई थी उनको मिलने के लिए. So what I realized is कि उनके बच्चे सब फॉरेन में हैं. ठीक है ना? यहाँ पे कोई नहीं है. यहाँ पे उनका कोई भी नहीं है. सो बच्चे फॉरेन से बुलाते रहते हैं ये लोगों को जाना नहीं है और इतना एज होने के बावजूद उनको ट्रैवल नहीं करना है. तो वो भी एक सिनेरियो है यहाँ पे कि जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं तो बच्चे भी वहाँ पे सेटल हो जाते हैं एंड देन द पेरेंट्स आर एनीवे लेफ्ट अलोन. बट आई से ओनली वन थिंग कि वी प्रोड्यूस चिल्ड्रन नॉट विद द आशा कि वो हमको देखभाल करेंगे. वी प्रोड्यूस चिल्ड्रन बिकॉज वी वांट टू हैव चिल्ड्रन. वी लव हैविंग चिल्ड्रन. वी लव बिकमिंग मदर्स. वी एंजॉय मदरहुड. So we should not complain about कि बच्चे दूर हैं या क्या है. They are very happy. The 86-year-old and 89-year-old couple ना, मैं जाती हूँ उनको मिलने के लिए. हमको प्यार करते हैं बहुत, हमको बहुत वेलकम करते हैं. लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों की बुराई नहीं करते. वो कहते हैं ठीक है हमारे बच्चों को हमने पंख दिए, वो उड़ गए, अपने सेटल हो गए, आते हैं मिलते हैं, हमको ले जाते हैं, पर अभी हमारा जाने का मन नहीं करता. ये तो लॉकडाउन है और एक ये है. So it's all right. I think we produced our children not for the sake of anything else, but we enjoyed becoming mothers and fathers. That is what I think, you know. Yeah. That's ये very तो उनका true. Very- सेल्फलेस लव है ना. Ansuya. मंजुला जी आप कुछ बोल रही थी मंजुला मैम. Yeah. When we are आप कुछ one person has to go, right? So it is what gives. किसी भी whatever age we want. I mean, if we get old, yeah. then okay, one person goes, then is the loneliness, you see. Yeah. So you have your children support. Even today, though, we should be thankful. We can see them on Skype. We can talk to Yeah. them. Yeah. What about those days when we were just looking at a post office? When is the postman bringing our letters? You see. So I feel no, family is a must for everybody, and it is you only who has to make it or break it. I think mostly it's in the woman's hand. I feel so. A lot. But That's true. That's very, very true. Yeah. Make it or break it. Wonderful, Beena. Wonderful. मंजुला जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? Yeah, I would like to say something about family. हाँ, बोलिए. Family is the foundation of an individual's life.
Yes. A child's learning and socialization are usually influenced by their family. बिल्कुल. Since their family is the child's primary social group, ultimately the family will be responsible for shaping a child and influencing their values, skills, socialization, and security during their childhood development stages. Family helps us create meaningful relationships in the outside world also. Yes. The love we inherit from our families, we pass it on to other relationships out of our family. As we know, community is a union of families. Family is the unit of community. Yes. It is the nucleus of social organization from ancient times up to present age. Family has been important in the form of a fundamental unit for the growth of a person. Family is the basic and universal institution. Upon it depends the survival of every society. Psychologists have proved that the absence of family affection has a serious impact upon the child's development. Wonderful. And as a family is the foundation stone of society, family relationships provide resources that can help an individual cope with stress, engage in healthy behavior, and enhance self-esteem, leading to higher well-being. और जैसा कि हमारे पहले जिन्होंने कहा कि मेरे फादर भी जो हैं वो अपने सारे भाई बहन सबको बुलाते थे, फिर उनके जो बेटे और ग्रैंड चिल्ड्रन सारे लोग आओ, हम लोग सब एक जगह इकट्ठा होते थे घरों में, और फिर खूब मतलब खूब एंजॉय कर, बड़े होने के बाद मतलब सबकी शादी हो गई उसके बाद, अभी वो नहीं है तो भी हम लोग ऐसे जूम मीटिंग के द्वारा मिलते हैं. And we talk about the importance of family and our growth also because of the family, strong family bond. Yes, absolutely. Thank you. Wonderful. Very nice. Very beautiful. It is a fundamental unit of the community. Yeah. Community अच्छी बनानी Or society. अच्छी, हाँ, the society, the family. Yeah. So if we have inner harmony, if an individual has inner harmony, and then the family will create harmony, and the family will go out and create harmony in the society will go and create national harmony. Yeah. अगर आजकल जो कोचेस आए हैं ना, कोचिंग लाइफ कोचिंग जो शुरू हो गया, पहले हम क्या करते थे, चाचा के साथ, चाची के साथ, दादी के साथ, दादा के साथ जाके बैठते थे, अपनी दिल की बात बताते थे उनको, भाई ऐसा हो गया, कोई लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है या कोई ऐसा है. एंड दैट वाज कोचिंग. हम लोगों को ऐसे बातें करते थे और हमको हल मिल जाता था प्रॉब्लम का. ये कोच वगैरह हमारे पास कहाँ थे? हमारे पास है ना. Anybody else wants to share? कोई हम लोगों के लिए वो सलाह देने वाला भी कोई एडवाइजर ऐसे वो घर के ही लोग होते थे. हाँ, और जो बहुत they used to advise. Yes, बहुत सीमलेसली होता था वो, एडवाइस के जैसे नहीं होता था, जाके से बातें करते थे. चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन हो, चाहे और कुछ स्ट्रेस हो, दूसरी चीजें हो, वो सब में आपस में हो जाती थी. उसके लिए बाहर से उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी. और तभी हम सीखते थे ना. स्कूल में झगड़ा तो होता ही था बच्चों का, आपस में हम लोगों का झगड़ा होता था, हम आके बताते थे. तो पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट. दादाजी थे, हमारे चाचा जी थे, वो बताते थे हमको, भाई तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो, या किसकी गलती है. Anybody else wants to share? Otherwise we'll start singing songs. अनसुईया, प्रतिभा, कुछ बोलना चाहते हो आप? ये तो गाना गाएंगे. एक दो छोटी सी बात डिस्कस करूंगी. हाँ कि जरूर. अब धीरे धीरे ये जो परिवार जो, जैसे आपने बताया कि वो लड़की शादी नहीं करना चाहती है, ऐसे मेरे बहन का लड़का भी है, पहले बोलता है नहीं करनी, अब बोलता है फिर से कि नहीं करनी है. अच्छा. क्या कर आप लोगों ने फैमिली मतलब शादी करके क्या कर लिया है, ऐसे पूछता है. हाँ. तो धीरे धीरे इनके माइंड में ये होता जा रहा है कि शादी नहीं करनी है, शादी से आई थिंक उनको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है. हाँ, बिल्कुल. अभी जो भी वो कमाते हैं अपने ऊपर खर्च करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन ये उससे क्या होगा, अब धीरे धीरे जब Selfish. शादी ही नहीं करेंगे, बच्चे ही नहीं होंगे, तो they will feel. और Later जो stage में they will feel एक very मिनट, lonely. लेट कंप्लीट. एक जना पूरा बोल दे, फिर दूसरा जना बोले. हाँ बोलिए प्रतिभा अब जी. शादी ही नहीं करेंगे, बच्चे ही नहीं होंगे, तो परिवार तो होगा ही नहीं फिर. हाँ, और बिल्कुल. अभी जो छोटा परिवार कई लोगों को एक एक ही बच्चा होता है, तो उनको आगे ये मौसी चाची ये कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल. जब एक ही बच्चा होगा तो क्या मिलेगा. रिश्ते वही. मतलब रिश्तेदारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है. हाँ. तो ये परिवार बनना और उसके साथ निभाना ये बहुत जरूरी है. हाँ. ऐसे में मतलब ऐसे मुझे लगता है.
मैंने जैसे अभी एक कोर्स you. पूरा किया। हाँ, थैंक यू। ताली 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 ताली, सब लोग ताली बजाओ प्रतिभा के लिए। मैंने अभी वो लाइफ कोच बनी ना, तो मैं कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स के साथ में मिलती हूँ मैं, तो उनके कॉर्पोरेट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं मैं उनसे बात करती हूँ। HR जो होता है ना उनका, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो उनसे बातें करती हूँ मैं। तो वहां पे एक चीज का बहुत महत्व दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में, कि इमोशनली इंटेलिजेंट, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को इमोशनली समझना, एक दूसरे की आत्मीयता में जाना और हेल्प करना एक दूसरे को, उसका बहुत जोर दिया जाता है आजकल। और ये बच्चे ने बचपन में सीखा हुआ है, हम लोग जो हैं हमने बचपन में सीखा हुआ है। जो अभी जनरेशन है, जो अभी 25 to 30 जनरेशन है, वो कहते हैं हम क्यों हेल्प करें, हम अपने लिए करेंगे बस। तो वो जो सेल्फिशनेस आ रहा है ना बच्चों के अंदर कि मैं इसके लिए क्यों करूं, वो उनको समझ में नहीं आ रही है। सो दैट इज ए मिसिंग आउट ऑन दैट एलिमेंट। इसीलिए जल्दी जल्दी जॉब बदलना है, जल्दी जल्दी डिवोर्स करना है, जल्दी जल्दी झगड़े करने हैं, इसीलिए बढ़ रहा है। क्योंकि हम लोगों में वो सब कूट कूट के भरा हुआ है कि दोस्ती करनी है, हेल्प करना है, इमोशनली इंटेलिजेंट है हम लोग, सब लोग। हाँ मंजुला जी बोलिए। मंजुला जी आप बोल रही थी, बोलिए। No, whatever she said that was true. Now I don't remember what I was saying. No, you were saying that बाद में उनको मालूम पड़ेगा, जब भी वो लोग अभी शादी नहीं कर रहे। हाँ, बाद में फिर loneliness feel होगा ना, loneliness feel होगा, because mom dad अभी हैं, भाई बहन हैं, जिसकी हो गई है मैरिज, they become busy with their own lives, और parents तो चले गए, then they will feel very lonely. For that I am worried. हाँ, नहीं, मैंने उसको बोला कि अभी तो मम्मी पापा आपके हैं, तो उसके बाद आप क्या करोगे? कुछ नहीं होगा, अकेला रहूंगा, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बोलते हैं। कुछ बच्चे जब भी उसको मेरी बहन बोलती है ना, हाँ मौसी आने वाली है, तो क्या अच्छा कब आएगी, फिर वो बहुत मेरे को बार बार यही बोलेगी शादी कर ले, शादी मतलब उस बात से डरता है कि मौसी उसके साथ बोलेगी इसी बात को बार बार। बोर हो जाते हैं ना, उनको वही बात नहीं करनी। अभी एक प्रोग्राम आ रहा है MRL का, उसमें मैं गाना गाने वाली, मैं आपको गा के सुनाती हूँ। वो गाना है, तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। ये गाने हैं ना जो रोमांटिक गाने हैं, वो कौन गाएगा बाद में अगर ये लोग शादी नहीं करेंगे तो दुनिया में रोमांस खत्म हो जाएगा। नहीं, गर्लफ्रेंड्स तो चाहिए, गर्लफ्रेंड्स चाहिए, लेकिन वाइफ नहीं चाहिए। लेकिन आजकल ना बीना जी, जो गर्लफ्रेंड का जो स्टेज है ना, इतना छोटा होता है आजकल। 6 महीने में डेटिंग किया, 6 महीने में मतलब 6 महीने के बाद शादी हुई, फिर 1 महीने में डिवोर्स। मैं तो यही देख रही हूँ आजकल, इतनी जल्दी। एक जगह शादी फिक्स हुई थी, मेरे बेटे को बुलाया था वहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए, तो अभी अगले महीने, मतलब ये महीने के एंड में शादी है। तो मुझे कल बोल रहा था, मम्मी उनका तो ऑलरेडी शादी टूट भी गया। अरे ना, मतलब ये हालत है आजकल की। आई डोंट नो व्हाट द रीजन इज फॉर दैट। चलो दूसरा गाना गाओ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होगी जुदा। ये रातें नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लगा जिंदगी का
जिंदगी का मजा, ये ये रातें मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। You are very romantic type of person, madam. very 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 Alka, I imagine my lover in my mind. I go on singing. Whether my husband is listening or not listening, I'm very not nice. I bothered. appreciate. I'm not bothered. I'm singing for somebody. अच्छा, दूसरा गाना वो है ना, आइए मेहरबान बैठी इश्क का इम्तिहान, आइए मेहरबान जाने जा, शौक से लीजिए जी, इश्क के इम्तिहान। कैसे हो तुम नौजवान, कितने हंसी मेहरबान। Very nice. Na 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 na. दिल की नहीं है जुबान, आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी, इश्क के इम्तिहान।